अस्सलाम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोरियन जंग क्यों लड़ी। मेरा नाम है हमजा फैसल, आप लोग देख रहे हैं रेस टू एक्सप्लेन। अमेरिका और सोवियत यूनियन ने पूरे कोरियन पेनिनसुला को एक लाइन खींचकर तकसीम कर दिया था, जो कि बाद में ये हिस्सा शुमाली कोरिया और ये हिस्सा जनूबी कोरिया कहलाया। अब क्योंकि शुमाली कोरिया जहाँ पर सोवियत यूनियन का कब्ज़ा था, वहाँ पर एक कम्युनिस्ट हुकूमत बनी जिसके सरबराह किम इल संग बने, और इसी के साथ साथ जनूबी कोरिया जहाँ पर अमेरिका का कब्ज़ा था, वहाँ पर एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट बनी जिसके सरबराह सिंह बन रही था। दोनों ही मुल्क जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया 38 पैरेलल लाइन को नहीं मानते और पूरे कोरियन पेनिनसुला पर कब्जा करना चाहते हैं। इस मकसद के लिए शुमाली कोरिया को सोवियत यूनियन से भरपूर मदद मिल रही थी, जबकि जनूबी कोरिया को अमेरिका से गुजारे लायक ही मदद मिल रही थी। इसीलिए शुमाली कोरिया की फ़ौज वेल इक्विप्ड और वेल डिसिप्लिन्ड थी, जबकि इसके मुकाबले में जनूबी कोरिया की फ़ौज बहुत ही कमज़ोर थी। यूं इन दोनों मुल्कों में छोटी मोटी झड़पें होती रहती थी और असल जंग से पहले इनके तकरीबन 10,000 सिपाही हलाक हो चुके थे। मगर 25 जून 1950 को शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया पर अपने 75,000 सिपाहियों के साथ चढ़ाई कर दी और यूं असल जंग का आगाज़ किया। शुमाली कोरिया का ये हमला अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि अमेरिका इसे एक सादा सी जंग नहीं समझ रहा था, जबकि वो इसे कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के जंग समझ रहा था, और इसलिए अमेरिका का जंग में ना जाना कोई चांस ही नहीं बनता था। अमरीकी सदर हैरी ट्रूमैन ने कहा कि अगर हमारे हाथ से कोरियन पेनिनसुला निकल गया तो सोवियत यूनियन जल्द ही पूरी दुनिया में कम्युनिज्म फैला देगा। ये जंग सही और गलत की है, तो हम इसमें ज़रूर हिस्सा लेंगे। चुनाचे 1950 में सलामती कौंसिल का एक इजलास बुलाया गया, जिसके अंदर सोवियत यूनियन और कम्युनिज्म के फैलाव को रोकने के लिए पावर का इस्तेमाल किया जा रहा था। और इसमें मज़े की बात यह है कि सोवियत यूनियन सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन होने के बावजूद भी इस करारदाद को वीटो ना कर सकता। उस टाइम पर चीन में नई नई कम्युनिस्ट हुकूमत कायम हुई थी, मगर अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे तस्लीम नहीं किया था। इसलिए एहतिजाजन सोवियत यूनियन ने सलामती कौंसिल में शिरकत ना की, जिस वजह से इस करारदाद को वीटो भी ना किया जा सका। यूएन ने शुमाली कोरिया की जानिब से हमलों को रोकने के लिए एक फोर्स तश्कील दी, जिसमें तकरीबन 80% सिपाही अमेरिका के थे। शुमाली कोरिया ने जल्द ही 38 पैरेलल लाइन क्रॉस कर जनूबी कोरिया के कैपिटल सियोल पर कब्जा कर लिया। जब तक जनूबी कोरिया को यूएन फोर्स की मदद मिली, जब तक पूरा शुमाली कोरिया जनूबी कोरिया के ऊपर कब्जा कर चुका था, सिवाय इस इलाके के। मगर अब यूएन की फोर्स पहुंच चुकी थी, जिसका क़यादत जनरल डिगलस कर रहा था। डिगलस ने यह प्लान बनाया कि शुमाली कोरिया की फ़ौज पर यहाँ से हमला करने के बजाय समुद्री इलाके से हमला किया जाए, जहाँ पर शुमाली कोरिया की फ़ौज की इस तरफ की सप्लाई लाइन को काट दिया जाए। जनरल डिगलस की क़यादत में ऐसा ही किया गया। इस तरफ की फ़ौज की सप्लाई लाइन काट दी गई। इस अरसे में ना सिर्फ ये इलाका आज़ाद करवा लिया गया, कि अब शुमाली कोरिया की फ़ौज पर मजीद हमले करके उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकी सदर ने जनरल डिगलस को जनूबी कोरिया से शुमाली कोरिया की फ़ौज निकालने का टास्क दिया था और आगे हमले करने से मना कर दिया था। जनरल डिगलस ने अमेरिकी सदर की हिदायत को नज़रअंदाज करते हुए कोरिया पर हमले जारी रखे और जल्द ही अमेरिकी फ़ौज यालू रिवर तक पहुँच गई। अब वही हुआ जिसका अमेरिकी सदर को डर था। अब चाइना ने भी शुमाली कोरिया की तरफ से इस जंग में कूदने का फैसला कर लिया था। अप्रैल 1957 तक अमेरिकी फ़ौज ने दोबारा सियोल पर कंट्रोल हासिल कर लिया। जनरल डिगलस बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थे, जो कि अमेरिकी एटमी हुक्काम को एटमी हमले के लिए राज़ी कर रहे थे। चुनाचे ये ज़्यादा अमेरिका के लिए ख़तरा बनते तो इन्हें को इनके ओहदे से हटा दिया। साल तक शुमाली कोरिया और अमेरिकी फ़ौज के बीच इस 38 पैरेलल लाइन पर जंग चलती रही और किसी भी मुल्क ने इस लाइन को अबूर करने की कोशिश ना की। चुनाचे 1953 में जंगबंदी मुआहदा तय पा गया और जंग ख़त्म हो गई। मगर याद रहे, ये जंगबंदी मुआहदा था, ये कोई अमन मुआहदा नहीं था, जिसके बाद आज तक जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया के ताल्लुकात ख़राब हैं और ये दोनों ही पूरे कोरियन पेनिनसुला पर कब्जा करना चाहते हैं। जंगबंदी मुआहदे के बाद 38 पैरेलल लाइन पर एक डीमिलिटराइज जोन बनाया गया कि जहाँ पर किसी भी मुल्क को अपनी मिलिट्री रखने की इजाज़त नहीं थी। इस जंग में 25 लाख शहरी और 10 लाख सिपाही हलाक हुए, जिसमें से 35,000 सिपाही अमेरिका के थे। इस जंग में इन दोनों मुल्कों में किसी को भी फ़ायदा ना पहुंचा और 38 पैरेलल लाइन यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई। Fucking around,